नहीं मिलने के मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं और इस गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया। राजधानी जयपुर की सीधी तस्वीरें देखिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता रफीक खान क्या कुछ कह रहे हैं, विधायक सुन लेते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और कांग्रेस के नेताओं की नहीं थी, पूरे देश की नजरें थी। निराशाजनक फैसला है। कानून संगत काम करेंगे, अपील करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं, वॉइस को दबाया जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसका कॉन्स्टिट्यूशन आज आपको फ्रीडम देता है, आपको आजादी देता है बोलने की, वहां आवाज को दबाई जा रही है। और एक जुमला, एक बात बोलने के लिए इतनी बड़ी सजा। पहले आप मेंबरशिप कैंसिल कर देते हो और फिर इस तरह के फैसले आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, फैसले और भी हो रहे हैं देश के अंदर, सारी दुनिया की नजर है। लेकिन न्यायपालिका तो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर भारत में न्यायपालिका में किसी का दखल नहीं चलता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हम न्यायपालिका का सम्मान भी करते हैं। कानून के दायरे में रह के बात करेंगे जी। लेकिन आवाज उठाएंगे, वॉइस उठाएंगे। हमें आवाज उठाने की आजादी दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। और आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, 4 दिन पहले का नजारा याद करो। एक पार्टी को तोड़ा जाता है और जिस आदमी पे एलिगेशन लगाए जाते हैं और जिसको मुलजिम ठहराया जाता है, उसको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। इस लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी हमने। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आम आदमी सड़कों पे है और ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन लोकतंत्र को बचाएगा। तो राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का रिएक्शन देखिए। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान के सब जिला कांग्रेस कमेटियां, शहर कांग्रेस कमेटियां प्रदर्शन कर रही है पूरे देश में। पूरे देश की जनता सड़कों पर है और एकमात्र कारण है, जिस राहुल गांधी ने आवाज दी, तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान। लड़ाई जो इन्होंने मोदी जी और आरएसएस ने राहुल गांधी जी के खिलाफ खड़ी की है, उसमें जनता में ये गया है कि इनको परेशान किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं, कांग्रेस को और कांग्रेस की लीडरशिप को क्रेज किया जा रहा है। ये तानाशाही है। इसमें हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जीतेंगे। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ 10 आपराधिक केस है, मतलब इस तरह के केस। कोर्ट ने क्या कहा मुझे पता नहीं, बट किसके खिलाफ कितने केसेज हैं, इनके एमपीयूज की लिस्ट ले लीजिए। ब्रजभूषण शरण क्या है, उनकी लिस्ट ले लीजिए। वो जो टोनी क्या नाम है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनके खिलाफ ले लीजिए और किसी के खिलाफ ले लीजिए। और जो अभी हाल ही में इन्होंने अजीत पवार जी को और उनको शामिल किया है, उन पे किस तरीके के ईडी में और कहां केसेज है, उनको ले लीजिए। इनके पास जाने वाला व्यक्ति दूध का धुला है, ईमानदार है, हरिश्चंद्र है, और दूसरी जो पार्टियों में है वो सब गड़बड़ है। इस फैसले से कोई प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव? इससे हम और ताकत के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और जनता में जो हमारे प्रति सहानुभूति गई है कांग्रेस और हमारे नेता के प्रति कि इनको परेशान किया जा रहा है मोदी जी और मोदी जी की सरकार के द्वारा, इसलिए हम लोग और ताकत के साथ में उभर करके ये जनता की अदालत में भी हम जीतेंगे और कानून की अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट से हम जीतेंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी जी ने बयान दिया, उसके खिलाफ कोई व्यक्ति उसने याचिका दर्ज की, अब उस पर कार्रवाई होगी। इनके नेताओं के बयान अगर देखो ना तो शर्म आ जाए। क्या क्या नहीं बोलते, लोकसभा में किस नेता ने क्या क्या बोला, बाहर क्या क्या बोला, और जब यूपीए सरकार थी तब स्मृति ईरानी जी और इनके नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला, अभी भी क्या क्या नहीं सोनिया जी के, राहुल गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। ये सब जनता देख रही है भाई, आंख मीच के थोड़ी बैठी है जनता। जनता में आप देखिए, तभी तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है और इनकी जो कारगुजारियां हैं ये अब जनता के सामने आने लग गई हैं कि ये सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। इसीलिए तो हिमाचल और कर्नाटक में जनता ने फैसला सुनाया है और आगे 4 जो चुनाव हैं विधानसभाओं के और 2024 में लोकसभा के, उसमें भी कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होकर के आगे बढ़ेगी। पीसीसी प्रदर्शन तो कर रही है, तो लेकिन क्या आगे के लिए कोई और रणनीति तैयार करेगी इस मुद्दे पर? रणनीति तो जनता की अदालत है भाई साहब। न्याय का तो मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च मंदिर, उसमें हमको न्याय मिलेगा।
उसकी तैयारी हमने कर रखी है। फैसला मिल जाए, फैसला मिलते ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पार्टी जाएगी, राहुल गांधी जाएंगे, जीतेंगे। और जनता की अदालत जो है वो राजनीति में माई बाप होती है। जनता की अदालत ही फैसला करती है कि कौन सा दल, कौन सा नेता आगे राज करेगा। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसे जो काम भारतीय जनता पार्टी कोई भी साजिशन कर रही है उसमें जनता में हमारे प्रति सहानुभूति आई है। और जनता ये देख रही है कि उस कांग्रेस जिसने आजादी दिलाई देश को, आजादी की लड़ाई लड़ी, उस महान नेता इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के पोते और बेटे जो देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, उसके बेटे को किस प्रकार से ये लोग बाग विभिन्न तरीके से परेशान कर रहे हैं। थैंक यू। खिलाफ का नेता बोले उसको आप खत्म करो, चाहे न्यायालय से करवाओ, चाहे कहीं और से करवाओ। अभी पार्टियों में टूट फूट, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ आपने देखा, पहले मध्य प्रदेश में जो कुछ देखा, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता षड्यंत्र कर रहे हैं। रफीक भाई, तो विरोध प्रदर्शन के बाद में पीसीसी फिर से जो है कांग्रेस का मजमा फिर से पहुंच गया है। यहाँ पर पीसीसी के बाहर इस वक्त भी कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस की नेता यहाँ पर जमी हुई हैं और हर तरफ जो है वो गुस्से का इजहार देखने को मिल रहा है। महिला मोर्चा जो होता कांग्रेस का वो भी इस वक्त यहाँ पर है। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। राहुल गांधी की जो परेशानी है, जो उनके सामने ये मुश्किल भरे दिन है, ये भी गुजर जाएंगे। हम उनको पूरी ताकत देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री यहाँ पर सड़कों पर जमे हुए हैं और उन्हें ये भरोसा दिला रहे हैं। जयपुर से जो आवाज है वो दिल्ली तक पहुंचाने की एक कोशिश है। इनकी कोशिश ये भी है कि ये जो गूंज है यहाँ के नारों की वो दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, ताकि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेताओं को एहसास हो सके इस लड़ाई में राजस्थानी कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। इसलिए सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जो फैसला आया है वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। हालांकि किसी भी नेता ने डायरेक्टली न्यायपालिका को आड़े हाथ नहीं लिया, लेकिन जो गुस्सा है उसमें कहीं न कहीं वो ऐसी बातें बोलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का इस वक्त जेल से बाहर रहना बहुत जरूरी है। अगर वो जेल चले जाते हैं तो फिर पार्टी की चुनावी रणनीति को बहुत धक्का लगेगा। और जो पोल बाउंड स्टेट हैं, जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर रणनीति कौन बनाएगा? सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी हैं। अगर उनकी गैर मौजूदगी रही तो फिर कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन कार्यकर्ताओं का ये जो गुस्सा है ये वाजिब है और ये कार्यकर्ता जो हैं वो राहुल गांधी के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, उनके प्रति लगाव का इजहार कर रहे हैं और ये एहसास दिला रहे हैं पार्टी के बड़े नेताओं को। लेकिन बाबूलाल, क्या हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर के कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को इस बात का अंदेशा था कि ये याचिका राहुल गांधी की खारिज हो सकती है? और इसीलिए सुबह से ही हमने देखा कि जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था पीसीसी के बाहर। जी, देर रात ही खबर थी सबको कि ज्यादा राहत मिलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अल सुबह सब जो नेता उन तक मैसेज पहुंचा दिए गए थे कि 10 बजते बजते सब लोग पीसीसी कार्यालय पहुंच जाएं और इंतजार करें कि राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आता है या उनके खिलाफ आता है। जब फैसला आ गया उससे पहले ही जो नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके थे, मंत्री यहाँ पर आ चुके थे और जब फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आया तो उन्होंने पहले बैठक करी, उसके बाद में काली पट्टी बांधी और उसके बाद में ये लोग सड़क पर उतरे, विरोध मार्च किया पीसीसी से लेकर के चांदपोल तक और चांदपोल से वापस जनना अस्पताल पुलिस लाइन के सामने से होते हुए फिर से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आ गया है। मंत्री यहीं जमे हुए हैं, जो विधायक हैं मकामी, जो जयपुर के विधायक हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा है। गोविंदराव मेघवाल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये महिला कांग्रेस की जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें ज्योति खंडेलवाल भी है जो कि पूर्व में जयपुर की मेयर रह चुकी हैं। इसके अलावा जो भारत यात्री थे जो कि राहुल गांधी के साथ में 3-4 महीने तक पैदल चले थे, वो भी आज इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो राहुल गांधी के प्रति उनके मान सम्मान
को और बढ़ावा देने के लिए उनके प्रति लगाव जो उसका इजहार करते हुए आगे क्या करेंगे रफीक खान? अब क्या चाह रहा है कांग्रेस के पास? न्याय संगत बात होगी, न्याय संगत बात होगी और न्याय के लिए आवाज उठाएंगे, अगली कोर्टों में उठाएंगे। जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, एक तरफ एग्जाम्पल आता है 7 दिन पहले कि किसी आदमी को जिसके ऊपर 100 चार्जेस हों। क्या कांग्रेस पार्टी को इस लड़ाई के हारने की आशंका है? चुनाव आ रहे, राहुल गांधी अगर जेल चले गए तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? चुनावी राज्यों में आपका स्टार प्रचारक राहुल गांधी से बड़ा कोई है नहीं। एक डर, एक आशंका है आपके भीतर जो आपको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। रफीक, आप मेरे को महाराष्ट्र वाला एग्जाम्पल क्यों नहीं देने देते? महाराष्ट्र के अंदर एग्जाम्पल हुआ है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको डर लग रहा है कि अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो फिर इस कांग्रेस को आगे कौन बढ़ाएगा? उसी में जवाब है, आप पूरा सुनो। एक आदमी को उसकी जो ओरिजिनल पार्टी है, जो उस पार्टी का संस्थापक है, जिसने उस पार्टी को खड़ा किया, उसको दरकिनार करके पार्टी में डिवीजन कर दिया जाता है। जिसको ईडी का भय दिखाया जाता है, इनकम टैक्स का भय दिखाया जाता है और वो डर करके पार्टी में डिवीजन करता है, उसको दूसरे दिन के अंदर डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। और एक तरफ कोर्ट फैसला देती है कि जो आम आदमी की आवाज उठा रहा है, जनता की आवाज उठा रहा है, उसके क्या न्यायपालिका पर यकीन नहीं रहा कांग्रेस पार्टी का, जो इस तरह से सवाल उठा रही है? ऐसे लग रहा है जैसे कि आपकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपके पक्ष में फैसला आए तो न्यायपालिका अच्छी और आपके खिलाफ आए तो न्यायपालिका बुरी हो जाती है। भरोसा है और न्याय के अंदर, कानून के अंदर रह के, कानून के दायरे में रह के अपील करेंगे, कानून के दायरे में रह के धरना करेंगे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है। असहमति का स्थान है, न्यायालय में भी असहमति का स्थान है। मैं न्यायालय के फैसले को से असहमत हो सकता हूं, लेकिन न्यायालय के फैसले का उल्लंघन नहीं कर सकते। आज ये जो जनसैलाब देख रहे हो, वो उनमें निराशा है इस बात की कि जिस तरह का फैसला कोर्ट से आया है, कानून में रह के कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में। आपको लगता है कि ये जो निराशा है कहीं चुनावी साल में आप लोगों की जो चुनावी रणनीति है, इस पर भी तो पानी फेर सकती है? एक डर ये भी तो है आप लोगों को। बेहतर काम आप लोग कहते हैं कि हमने इतना बेहतर किया, लेकिन राहुल गांधी जब आपके बीच में नहीं रहेंगे चुनाव में, मान लीजिए, तो फिर दिक्कतें होंगी। इसलिए भी एक गुस्सा है जो आप बाहर निकाल रहे हैं सड़कों पर। आपने पहला लफ्ज यूज किया कि डर है आपको। राहुल गांधी ने जब 4000 किलोमीटर की यात्रा की तो एक स्कार्फ बनाया, उस पर लिखा डरो मत। तो न डरने से शुरुआत है। कोई नहीं डर रहा है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता देश में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, आम आदमी की आवाज को दबाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, आवाज की आजादी का, बोलने की आजादी का। कॉन्स्टिट्यूशन हमें आजादी ये आजादी जो ये दुस्साहस नहीं था क्या राहुल गांधी का कि उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी के ऊपर, मोदी सरनेम के ऊपर जो टिप्पणी की, क्या वो दुस्साहस नहीं था? और वो माफी भी तो मांग सकते थे, क्या गलती नहीं करी? और इस तरह से क्या उनके सलाहकार भी ऐसे ही थे जो उन्हें कह रहे थे कि नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है? मैं कह रहा हूं फिर वही बात, आप फिर वही वो बात पूछ रहे हो। मैं कह रहा हूं देश में बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है। आप किसी के बोलने पे पाबंदी नहीं लगा सकते। ये रफीक खान जो ये कह रहे हैं कि बोलने की आजादी है, और लेकिन ऐसा बोलने की कुछ और नेताओं से बात करते हैं। ज्योति खंडेलवाल, क्या लगता है इस फैसले को आप सियासत से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपना वक्तव्य दिया है और मजबूती से दिया है। और केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कोई देश भर में कोई मजबूती से अपनी आवाज को, जनता की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल करके राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। तो राहुल गांधी की मजबूती को देखते हुए, बौखलाहट के लिए ही तो ये केस जो है वो दर्ज करवाया गया और तुरंत प्रभाव से सदस्यता को छीनने का काम किया कि संसद में उनकी पोल और खुल जाएगी। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खड़ा है, उनको ताकत देने के लिए साथ खड़ा हुआ है। जो राहुल गांधी ने साफ कहा है, न डरो। लेकिन ताकत देने के लिए खड़े हैं महिलाएं तो 20 नहीं आई यहाँ पर पूरे से इस प्रोटेस्ट में? बिल्कुल नहीं, आप खुद देख रहे हैं, संख्या बहुत अच्छी है। आप ये बात
बात केवल यहाँ पर लास्ट में पे खड़े होकर के अपने मन से नहीं बोलिए। यहाँ पे कांग्रेस आगे आएंगी, जब भी कोई आवाज दी जाएगी तो महिलाएं भी आएंगी। महिला मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा की तरह जरा से प्रदर्शन में बेहोश नहीं हो जाते हैं। हम संघर्ष करने के हम बिल्कुल पुराने हमारे परंपराएं। तो ये थी कांग्रेस की महिला नेता जो कह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए सड़कों पर उतरेंगे और जो भी इशारा आएगा, जो भी दिल्ली से संकेत होंगे, जो भी आह्वान किया जाएगा उसमें हम लोग भी इस लड़ाई में शरीक होंगे, शामिल होंगे और हम भी पुरुषों से कहीं कम नहीं है। तो राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए आज उनका भरोसा जो है, उनमें भरोसा व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे, प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांधी और अब जो है फिर से कांग्रेस कार्यालय के भीतर तमाम नेता चले गए हैं। एक तरह से दिल्ली तक उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ जो कथित नाइंसाफी हुई है उसमें वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हम लोग किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी को ताकत देने के लिए, उनके लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस मौके को, जो उनके साथ इस फैसले से जुड़ा हुआ है, इस पर आज जनता का समर्थन हासिल करने के लिए सड़क पर उतर रही है। लेकिन बाबूलाल, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो आखिरकार कोर्ट में ही इस वक्त चल रही है। कोर्ट का फैसला है, कांग्रेस भी इस फैसले को लेकर के कह चुकी है आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इसके बावजूद, कोर्ट के इस फैसले के आने के बावजूद कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है, क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस एक रणनीतिक तौर पर इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है कि ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इस देश में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा जब से बीजेपी की सरकार आई है? जी देखिए, प्रदर्शन पूरा सियासी है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लगता है कि माहौल बनाने में, लोगों का ध्यान खींचने में वो कमजोर रही है, तो शायद बीजेपी से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वक्त के साथ में अब ये भी उसी राह पर चल रहे हैं। हर वक्त मौके का इंतजार करती है कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाने का, समर्थन हासिल करने का। तो आज इनको मौका लगा कि आज राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया है तो इसको लेकर के जनता के बीच में ले जाया जाए और जनता को बताया जाए कि राहुल गांधी का गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि उनको इतनी बड़ी सजा दी जाए, कोर्ट उनको बेल भी ना दे। अभी हालांकि वो बेल पर हैं, लेकिन जब कोर्ट ने उन्हें राहत आज नहीं दी है तो फिर आगे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, इसलिए उनको आगे अपील करनी पड़ेगी। लेकिन इसी यानी कि ये जो घटनाक्रम है, इस पर भी वो जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है और खुद को बेगुनाह बताने के लिए, राहुल गांधी को बेगुनाह करार देने के लिए जनता की अदालत में इस मामले को लेकर के जाया जा रहा है और पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़क पर आकर के ये बता रहे हैं लोगों को कि राहुल गांधी ने ऐसा। बाबूलाल, जब कर्नाटक के चुनाव में सभा में राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, तब कांग्रेस को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये बयान इतना बड़ा बन जाएगा और फिर सूरत कोर्ट इस पर सजा का ऐलान कर देगी। उसके बाद क्या अब जो कांग्रेस पार्टी है वो अब संजीदा दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर के? उसे आशंका है कि ये मामला और भी बड़ा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल को राहत नहीं मिले। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। जी बिल्कुल, अभी उनके पास में विकल्प हैं, लेकिन फिलहाल तो गले की फांस बना हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए। उनके कार्यकर्ता इस मौके को भी एक तरह से जनता के बीच में ले जाकर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है। कांग्रेस ऐसे मुद्दों को भावनात्मक रूप से जनता से जोड़ देना चाहती है। बाबूलाल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। राहुल गांधी को लेकर के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगा रहे हैं। बहरहाल, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार इस सबसे बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार।